नमस्कार, मैं सियाराम। आज आप लोगों के समक्ष कुछ खेल से संबंधित विषय लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत से खेल प्रेमी, बहुत से खिलाड़ियों को इस बात को लेकर के बराबर संशय बना रहता होगा कि आखिर गढ़वा में खेल और ख़ास करके उसमें क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई। क्रिकेट थोड़ा महंगा गेम है, सभी के बस की बात क्रिकेट नहीं होता है। क्रिकेट में स्वाभाविक तौर से जहाँ पैसे का खर्च है वहीं 11 खिलाड़ी कम से कम होने चाहिए। तो आज इस बातचीत की प्रक्रिया में पहली कड़ी में हम लोग क्रिकेट को लेकर के आए हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं गढ़वा के वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी विजय शंकर गुप्ता जी। अपने ज़माने के माहिर स्पिनर थे। इनकी स्पिन की जादू में लोग उलझ करके रह जाते थे। कई वर्षों तक इन्होंने गढ़वा क्रिकेट को अपनी सेवा दी है। तो हम सबसे पहले इनसे यह जानना चाहेंगे कि गढ़वा में कैसे क्रिकेट हुआ, कैसे शुरुआत किया इन्होंने। उससे पहले इनसे यह ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये अपने बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दें। हम लोग वैसे पहले डालमिया नगर, डेयरी ऑन सोन डालमिया नगर में रहते थे। तो वहाँ से रिटायर होने के बाद पिताजी के सब परिवार हम लोग गढ़वा चले आए। लगभग हम समझते हैं 70 के आसपास। तो यहाँ आने के बाद चूँकि वहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे, इसलिए यहाँ भी शौक चल रहा है कि भाई कुछ होना चाहिए। और यहाँ पर उसका एक्टिविटी नहीं था क्रिकेट का उस समय जब हम लोग यहाँ आए थे। तो ऐसे में कुछ लोगों को, हम उम्र लड़के को जुटाकर किसी तरह से संसाधन भी उपाय करके हम लोग शुरू किए खेलना। तो इसी हिसाब से वो स्टार्ट हो गया यहाँ पर। आपसे पहले भी यहाँ क्रिकेट होता था या नहीं होता? कोई जानते नहीं थे? नहीं, क्रिकेट तो यहाँ पर एकदम नील था, कुछ होता ही नहीं था। कोई कहीं पर भी गली मोहल्ले में भी कहीं कोई ऐसा नहीं खेलता। यह भी एक इत्तेफाक है कि चाहे बीच क्रिकेट रहा हो या टेनिस बॉल क्रिकेट रहा हो, दोनों गढ़वा में उनका प्रवेश रोहतास जिला से ही हुआ है। टेनिस बॉल क्रिकेट सासाराम से लोगों ने गढ़वा लेकर के आया था। और जैसा कि विजय शंकर गुप्ता ने आपको बताया कि ड्यूज बॉल की शुरुआत भी डालमिया नगर से इनके गढ़वा आने के बाद प्रारंभ हुई। तो हम एक बार जरूर यह पूछना चाहेंगे कि उस समय यहाँ की स्थिति क्या थी। आपको क्रिकेट खेलने में कौन से लोग थे जो हेल्प किया करते थे? क्रिकेट तो महंगा गेम था, स्वाभाविक तौर से उस समय आप लोग पढ़ने वाले बच्चे रहे होंगे। तो क्या यहाँ ऐसे लोग थे जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हों, क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हों? तो क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली बात उस समय नहीं थी, तो शुरू करने वाली बात थी। तो उसमें जो हमरुम थे उनको जुटाया गया। तो उसमें खास करके विनोद कमलापुरी थे, वो सचताधर दुबे थे और मेरा छोटा भाई उमा भी था उसमें। तो इन लोगों के जरिए धीरे धीरे इसको व्यवस्थित किया गया और लड़के भी जुड़े खेलने का जो इच्छा रखते थे। तो वैसा सहयोग उस समय आपसी था, अपने अपने घर से लगाओ और खेलो, जो भी व्यवस्था करना रहता था हम लोग उसी तरह से करते थे। उस समय क्रिकेट का क्या स्कोप था? स्कोप तो स्टार्ट हुआ था उस समय, स्कोप क्या कहा जाए। हाँ, जिला लेवल पर प्रतियोगिताएं होती वो तो आगे चल के की बात है। ये उस समय 70 के बाद जो है ना, यहाँ पर खेल शुरू हो गया। वो GCC रखा गया उसका नाम, क्रिकेट क्लब का, गढ़वा क्रिकेट क्लब। और संजय सिंह भी थे, वो सचिव रहे उसके। और जब खिलाड़ी, जैसे आप कहे कि 11 खिलाड़ी होने चाहिए, इससे अधिक हो गए,
तो हम लोग आपस में मैच टाइप का खेलना शुरू किए और आगे बढ़े तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहे अपने ही ज़िले में भवनाथपुर हुआ, नगर हुआ, रंका हुआ, यहाँ पर हम लोग अपना एक खिलाड़ी लेकर के जाते थे, वहाँ पर मैच होता था। इसी तरह से आगे लगातार कभी वो लोग आते, नगर से आते, रंका से आते, भवनाथपुर से गढ़वा आते, और हम लोग भी साल में कम से कम एक टर्म अप डाउन हो ही जाता था। तो यहाँ आने के बाद लोगों का उत्साह देखा गया कि भाई मैच देखने के लिए बहुत लोग खड़े होकर देखते थे, तो उससे हम लोग का भी थोड़ा उत्साह बढ़ा। बताया जाता है यहाँ एक प्रतियोगिता काफी प्रचलित हुई पूरे बिहार में, उसका नाम था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कौन सी प्रतियोगिता होती थी? इसमें जो गढ़वा क्रिकेट क्लब की तरफ से वो सुरजीत मेमोरियल वाडेकर टूर्नामेंट तो था ही, पहले वाडेकर टूर्नामेंट ही था। उसके तहत हम लोग अलग अलग थे, जैसे लातेहार हुआ, पलामू, गढ़वा, अरे डाल्टनगंज हुआ, पलामू हुआ, और भवनाथपुर, नगर, इस सब की टीम को इनवाइट करते थे कि आप लोग यहाँ पर एंट्री लीजिए। उसका कुछ एंट्री फी रखा गया था ताकि व्यवस्था आने जाने पर उन लोग के लिए किया जा सके। आप सभी को बता दें कि वाडेकर क्रिकेट टूर्नामेंट एकीकृत बिहार के टाइम में पूरे बिहार का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता था, और प्रदेश ही नहीं, प्रदेश से बाहर की भी टीमें उसमें भाग लेती थी, और विजय शंकर गुप्ता जैसे लोग उस प्रतियोगिता के आयोजक हुआ करते थे। समकालीन बिहार की सबसे बड़ी टीम अधिकारी 11 जो है, वह भी उस प्रतियोगिता में खेलने गढ़वा तक आई थी। आपको बता दें, बाद में अधिकारी 11 से सब्बा करीम जैसे जो अभी कमेंट्रेटर हैं टीवी पे और इंडिया और अन्य टीमों के मैच की कमेंट्री करते हैं, वह भी गढ़वा में आकर के उसी प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। वैसे विजय शंकर गुप्ता जी और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि वाडेकर क्रिकेट टूर्नामेंट उस समय किस स्तर का हुआ करता था और क्या उसकी उपलब्धि थी। भाई, ज़्यादा जुड़ने पर न अच्छे अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी जो है मिलने लगे, जिसके वजह से टीम का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा, और दूसरे जगह जाकर खेलने में और जीतने वगैरह में तो और लोगों का उत्साह बढ़ा, और बाकी और आगे जुड़ते चले गए। बाकी हम लोग संसाधन जुटाने के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या वाटरवेज के इंजीनियर वगैरह जो थे, उन लोग के माध्यम से उन लोग को रिक्वेस्ट किए कि भाई कुछ हेल्प कीजिए, तो उन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया और संसाधन बढ़ा। फिर जैसे मैट रहता है, जो कीमती चीज़ है, एक आदमी या आसानी से नहीं किया जा सकता है उसको, मैट है, नेट है, बैट बॉल विकेट वगैरह, ये सब का व्यवस्था उन लोग के चंदा के वजह से हो गया, हेल्प के वजह से। बताया जाता है कि क्रिकेट की जब शुरुआत हुई उस समय यहाँ जो सिख समुदाय के लोग थे, उसमें से काफ़ी प्लेयर निकल कर आए थे। उनका खास करके नाम विचित्र सिंह थे, बलराज सिंह थे, सिख में और भी थे, लेकिन मेन ये थे। वो बिल्लू नाम का प्लेयर था, जिस विकेट कीपर, हालांकि उसका नाम बिल्लू ही नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्लू के नाम से ही जानते हैं। तो अच्छा प्लेयर थे वो लोग, और वो लोग का सहयोग रहा इसमें अभी में। आप अपने समय के सबसे बेस्ट प्लेयर किसको मानते हैं? एक को बेस्ट प्लेयर मानना तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, जो भी ऐसे बहुत से थे, जैसे सरिताधर दुबे जो हैं, वो भी अच्छे खिलाड़ी, हम भी थे अच्छे ही में, और दिनेश सिंह, मितेश्वर सिन्हा, ब्रजेश तिवारी अभी थोड़ा सा डिसेबल्ड हो गया, वो संजय सिंह थे ही, एक अशोक गुप्ता, वो सोनपुरवा, ये लोग संजीव सिंह
बेलचंपा। हम बाद में वो लोग जुड़े। अच्छा। पहले वैसे संजीव सिंह डाल्टनगंज से खेलते थे, लेकिन फिर बाद में गढ़वा टीम से ही खेलना शुरू कर दी। वो प्रभात देव भी, जी। हालांकि प्रभात देव बहुत अच्छे बैट्समैन, बॉलर भी थे, बहुत अच्छा बैट्समैन थे। उनको कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन किसी एक को कहना थोड़ा नाइंसाफी होगी। चलिए, आने वाले समय में प्रभात देव से भी हम लोग मिलेंगे, हाँ। क्रिकेट पर उनसे भी चर्चा होगी। उस समय के क्रिकेट में और अभी के क्रिकेट में आप क्या पाते हैं, क्या अंतर हुआ है, कैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है क्रिकेट के माध्यम से, इस पर थोड़ी। बहुत अंतर हुआ है। अभी जो है पारिवारिक रूप से जो है हर बच्चे को बहुत फैसिलिटी दी जा रही है, बैट बॉल वगैरह किट सबको, माने बहुत समृद्ध है अभी के क्रिकेट खिलाड़ी। मतलब ये कहावत अभी के टाइम में गलत साबित हो रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये अभी संभव नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पढ़े हुए लिखोगे होगे खराब वाली बात है। पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन साथ में अगर खेल का भी ध्यान दिया जाए खेल पर, वो निकल के मैदान में खेलना और घर में खेलना वाला अलग चीज है। मैदान में जब खिलाड़ी खेलते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उनके लिए एक दूसरा महत्व होता है उस खेल का। आपके बाद गढ़वा में किस खिलाड़ी का नाम लिया जा सकता है जो क्रिकेट की बुलंदियों तक गया हो? ज्यादातर यही लोग, इसी में से जितना नाम बताए ना, उसी में से दिनेश है जो बेहतर किया, और बाहर जाके भी उन लोग का सिलेक्शन हुआ था अंडर स्टेट में। हाँ, शैलेश सिंह वगैरह। शैलेश, वो तो मैंने शैलेश था, वो भवनाथपुर का प्लेयर था। और ये लोग जो है ना, इन लोग का सिलेक्शन पलामू क्रिकेट क्लब के थ्रू हुआ था। एक टीम बनाया गया था जो कि इंटर स्टेट खेले में जाके जी। तो वो लोग बेहतर खेलते थे। सजता दुबे थे। हम तो बाहर नहीं जाते थे वैसे, इधरे मैंने डिस्ट्रिक्ट में ही। जैसे जिस समय आप जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, उस समय पारिवारिक दबाव भी होता था कि खेलने मत जाओ, कहीं निकलो नहीं, ये इस तरह की बात होती थी। आप के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो रोचक, जिसमें आपको लगा हो कि ये आपके जीवन के लिए खेल के क्षेत्र में इससे रोचक कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई वाकया? देखिए, उसमें जो है ना, खेल के प्रति बहुत लगाव था लोगों को जरूर, लेकिन घर से ऐसा नहीं था कि हम लोग 24 घंटा खेले के प्रति लगे हुए हों। तो घर से वैसा कोई दबाव नहीं था कि ना मत खेलने जाओ, पढ़ाई ज़्यादा करो, ऐसा कुछ नहीं था। अपने विवेक से समय पर खेलना, समय पर पढ़ना, यही सब था। और रोचक बात की जहाँ तक बात है ना, तो हम लोग जो टूर्नामेंट, यहाँ पर जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया तो कई जगह की टीम आती थी। जैसे नगर भवनाथपुर वगैरह के तो आते ही थे, रंका से, जपला से, उधर लाते हारते। इसके अलावा यूपी के उधर बिहार कहिए, अब डालमिया नगर वगैरह से भी, डेहरी से और बरवाडी से, ये सब की टीम आती थी। और टूर्नामेंट होता था यहाँ पर, जो कि लगातार करीब करीब 10-12 टीम आती थी, तो लगातार मैच होता था। और बहुत दर्शक जुटते थे देखने के लिए, अच्छा भी लगता था, वेल ड्रेस्ड रहते थे, तो बहुत मैंने लगता था कि सही में क्रिकेट हो रहा है। तब के क्रिकेट में और अभी के क्रिकेट में जो बदलाव हुआ है, इसमें आप वर्तमान समय के खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ी तो बहुत से अच्छे निकल रहे हैं, बहुत अच्छे चल निकल रहे हैं खिलाड़ी। ये एक ही कमी है अभी कि उस तरह की प्रतियोगिता नहीं हो रही है। जैसे बाहर की टीम आती है तो उनके साथ खेलना और बेहतर करना, तब पता चलता है कि हम कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं कि अब आपस में ही खेल के निर्धारित कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही बंद हो गया है आज के समय में। खाली स्कूली मैच वगैरह होता है स्कूल का, कोई ऐसा नहीं कि बाहर से आते हों
और लगातार कोई विशेष मैच होता हो, तो अब वो नहीं रह गया है। इसके वजह से बहुत मुश्किल होता है बताना कि कौन सा खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहा है। टेनिस बॉल क्रिकेट जो है ओरिजिनल क्रिकेट को कितना डैमेज किया है या उसमें फायदा हुआ है? देखिए, वो कोई क्रिकेट है ही नहीं। मतलब टेनिस बॉल से खेलने पर किसी तरह का भी कोई न किसी तरह प्रयास करना, न कोई डर भय, और अथी वाला ड्यूज बॉल से खेलने पर बहुत तरह की चीज़ होती है। कोई लापरवाही नहीं, सावधानी से खेलना है, चोट लगने का भी डर रहता। पहले तो हेलमेट भी नहीं रहता था। इसमें ड्यूज बॉल में टेक्निक है। हाँ। टेनिस बॉल में उसका खाली बाउंस होता है, लग गया तो चला गया, नहीं तो उसमें कोई डरने भय की चीज़ नहीं है। इसमें ड्यूज बॉल में बहुत सावधानी बरतना पड़ता है कि कहीं जरा सा भी गलती हुई कि आउट हुए। अभी अभी आपको क्रिकेट जब आप बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो क्या कभी ऐसा मन में आता है कि फिर हम भी होते और इससे बेहतर कर? नहीं, बेहतर करने के लिए तो शारीरिक फिटनेस चाहिए। अब वो आदमी का समय बीत गया तो उसमें मन में भले सोचे। कभी कभी होता है क्या कि मैच देख रहे हैं और फुटबॉल देख रहे हैं तो पैर ऐसे चल जाता है। वो भावनात्मक है, लेकिन आदमी वैसा कर नहीं सकता, मन में भले सोचे। एक बार यह जरूर बताइए कि हम लोग गढ़वा में क्रिकेट को बेहतर करने के लिए क्या क्या कदम उठाएं कि गढ़वा में फिर से क्रिकेट जो है अपने पुरानी बुलंदियों पे आए। हम तो समझते हैं कि फिर से उस तरह की प्रतियोगिता स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर अलग अलग टीम आवे, बाहर की टीम आए, संपर्क किया जाए कि उधर यूपी की तरफ से जो अच्छी टीम है, देहरी और वगैरह, ये सब रांची वगैरह की टीम जो है, रांची की टीम ही पहले आती थी, अब तो प्रायोजक भी आसानी से प्रायोजक है। तो ये सब चीज़ होगा ना, तो जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं रहता है तब तक न खेल सुधारने का ज़रूरत महसूस करता है लोग, और न उसमें सुधार मिलता है। अच्छे खिलाड़ी से खेलिएगा तभी पता चलेगा कि हमारा स्तर क्या है। अब आपसे एक आखिरी सवाल ये है, आप जब खेलते थे सबसे रोचक मैच कौन सा था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। असल में वहाँ एक टूर्नामेंट के तहत जो है हम लोग की टीम जो है फाइनल में पहुंची थी, और डेहरी ऑनसोन के नवीन क्रिकेट क्लब थी, वो फाइनल में पहुंची थी। कि 1984 की बात है। तो उस मैच में हम लोग की टीम पहले बैटिंग करने उतरी थी, गढ़वा क्रिकेट क्लब की। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि 6 खिलाड़ी आउट हो गए मात्र 17 रन के ऊपर। अब तो हम लोग को पसीना छूट गया। फिर बाद में जो उतरे खिलाड़ी हम थे, मैंने विजय शंकर गुप्ता और सरिता धर दुबे, ये दोनों लोग खेलना शुरू किए। बहुत डर डर के खेल रहे थे हम लोग कि कहीं हम लोग आउट हो गए तो फिर उसके बाद बॉलरे बचे हैं। लेकिन संयोग देखिए, हम लोग का कुछ सावधानी बरतने से फ़ायदा मिला, और दोनों प्लेयर जो है बिना आउट हुए हम लोग लगभग 100 रन का पार्टनरशिप कर दिए इसमें। सजता बाबू का भी बहुत बढ़िया खेल रहा था, उसमें मेरा भी रहा था। फाइनल मैच था, कैप्टन मैं ही था, और एक मैं लड़ने लायक स्कोर बन गया बाद में। उसके बाद फिर हम लोग प्रयास किए, नवीन क्रिकेट क्लब डेहरी को हराए, फाइनल जीते। उसमें योगदान सजता बाबू का भी बहुत बढ़िया था, वो बहुत अच्छा रहा। मैन ऑफ द मैच मैं ही हुआ था उसमें। चलिए, इसी के साथ हम आज अपने गढ़वा जिला के वरिष्ठ क्रिकेट प्लेयर विजय शंकर गुप्ता जी से विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।